जय महाराष्ट्र। क्या है कि आज शाखा का जो ओपनिंग तो पहले ही हो चुका था, हमारे ज्येष्ठ शिवसैनिक उनके माध्यम से, उनके हाथों से इस शाखा का उद्घाटन हुआ था। और आज एक अच्छा दिन के हिसाब से आज सत्यनारायण की महापूजा की जाए। हिंदू धर्म की प्रथा है कि एक अच्छा शुरुआत करते हैं तो सत्यनारायण की महापूजा से करते हैं, और उसी तरह से आज का दिन देख के हमने रोजा इफ्तारी का भी कार्यक्रम रखा है, जो शाखा के माध्यम से हर साल, इससे पहले होता था दिघे साहब हर रोजा इफ्तारी को आते थे, लेकिन इस बार बीच में थोड़ा उसका वो प्रथा खंडित हो गई थी, तो इसको हम लोग फिर से शुरू करेंगे और शुरू करेंगे। आज से ही शुरुआत है और आज रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम है। मैं सभी हमारे मुस्लिम बांधवों से आह्वान करता हूँ कि आज इस रोजा इफ्तारी में शामिल हो जाए। एक मिनट और एक आपको बात बताना चाहूंगा, हमारे थाना से जो दिघे साहब के बहुत ही करीबी रहे गिरीश भाई, वो भी आए हैं और खास करके उन्होंने मुमरा के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं कि जो दिघे साहब जो गाड़ी में बैठते थे, दिघे साहब जिस गाड़ी से चलते थे, वो गाड़ी आज यहाँ पर उन्होंने लेके आए हैं और यहाँ पर खड़ी की है। एक बहुत ही सभी जो पुराने शिवसैनिक हैं, जो दिघे साहब से कनेक्टेड शिवसैनिक थे, उनको एक अलग उसका खुशी मिल रहा है कि आज दिघे साहब की गाड़ी को भी हम लोग दर्शन ले रहे। और इससे पहले ये इस महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है संजय राउत, उसने कहा था कि शाखा पे बुलडोजर चलाएगा। तो ये दिघे साहब ने 2000 में शाखा बनाई थी, दिघे साहब के माध्यम से हमको आदेश दिया था कि शाखा का पुनर्निर्माण करो, जब वहाँ वो शाखा तोड़ी गई थी रास्ता रुंदीकरण में। तो इस शाखा का आज सत्यनारायण की महापूजा के माध्यम से आज इसमें पब्लिक के लिए इसको ओपन किया है। जो धर्मवीर आनंद दिघे साहब और बाला साहब को जो अभिप्रेत कार्य है कि जनसेवा यहाँ से होना मांगता है, जैसे कि 20% राजकारण, 80% समाजकारण, उस माध्यम से यहाँ से जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है। और संजय राउत ने कहा था कि यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया, अभी कोई भी ये बाबा आदम जमाने का काम नहीं है, ये काम पुराना काम था और ये काम तोड़ने के लिए अगर आपको अभी आप छिलनी हथौड़े से तोड़ नहीं सकते। इसके लिए अगर नया काम निर्माण करने का है तो पुरानी वास्तु को गिराने के लिए उसको अभी नई टेक्नोलॉजी, तो उस हिसाब ने मशीनरी के हिसाब से हम लोग ने जेसीबी लगा के वो पुरानी शाखा, और वो शाखा बाकायदा भाड़े से दी गई थी और वो हमको पसंद नहीं था कि वहाँ से जो कार्य होना चाहिए था बाला साहब को और दिघे साहब को अभिप्रेत जो कार्य यहाँ से होना चाहिए था वो कार्य नहीं हो रहा था। इसके लिए वो हम लोग ने नया बनाने का उसका ये किया और आज देखिए आप, और आज देखेंगे और यहाँ से बहुत अच्छे कार्य हो रहे। सब पब्लिक को भी, जनता को भी, माँ बाप जनता को भी इससे समाधान हुआ है कि यहाँ से हम लोग को एक आशा की किरण जगी है कि अगर कुछ भविष्य में अगर हमारा कुछ भी काम है तो यहाँ से हो सकता है। तो ज़्यादा से मालूम नहीं, हम छुपा के रखे क्योंकि हमको रिफ्लेक्ट अच्छे नहीं रहते थे। मैं दिघे साहब के मौसी का लड़का हूँ जी, मैं 17 साल साहब के साथ में रहा। और ये गाड़ी का ये है कि जैसा मैंने बताया कि राजन किणी साहब ने वो टाइम में बताया था कि एक साहब को एक आरामदायक गाड़ी देने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाऊंगा तो मेरे तरफ से एक आरामदायक गाड़ी मैं साहब को दूंगा। इस बात में साहब ही नहीं रहे, तो कल ऐसा बैठा था तो याद आया, अरे गाड़ी टू गाड़ी कनेक्ट क्यों नहीं करने की, चलो गाड़ी के थ्रू से तो आज साहब नहीं देखे, गाड़ी के थ्रू से तो राजन किणी साहब को आशीर्वाद देने को जाने का है। इनके लिए मैं उनको फोन करके बोला आपको मैं सरप्राइज देने वाला हूँ। इसके लिए आज ये गाड़ी के बहुत हकीकत है, तो ऐसा लगता है साहब है अभी तक। एक साहब का एक्सीडेंट हुआ उस दिन मेरे घर में भी गणपति थे, इसके लिए मैं नहीं था स्टेयरिंग पे। सुबह आके मेरे दर्शन लेके गए साहब, तो उसके पहले 2 दिन रिक्शा स्टैंड कल्याण की सत्यनारायण की पूजा थी, तो साहब आए, गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद में वो बोल रहे थे क्या मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। तो मैं बोला साहब ये क्या गाना गुनगुना रहे, तो वो बोले गिरीश इधर आ। बोला क्या, माझा भावी वारसदार फक्त एकच आहे। मी बोलो कोण, तर म्हणे माझ्या बहिणीचा मुलगा संग्राम गडकरी। ये आनंद दिघे साहब का सच्चा वारसदार उन्होंने बताया था।
ये केदार दिघे वगैरह ये कोई वारसदार नहीं है, ये सब दिघे नाम एक सेम है, इसके लिए आगे आगे कर रहे हैं। ये आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर। राजनीति अपनी जगह बड़े बड़े नेता है। अभी मैं दिल्ली में था तो हमारे बहुत बड़े कांग्रेस के नेता वो अमित शाह के साथ बैठे थे, तो ये बात करने की फायदा नहीं है। ये तो एक चीज है, ये तो एक उद्घाटन है और एक हमारे को दिल से खुशी है कि इतने बड़े इलाके के अंदर आज शाखा की उन्होंने जो ओपनिंग करी और जो लोगों ने इसको सबटॉच किया, डैमेज करने का है, आज वो उनके मुंह काले हो गए और हमारा राजन कहने का शाखा की मुमरा में कितनी जरूरत है? जी शाखा की मुमरा में कितनी जरूरत देखिए हर पार्टी की जरूरत है, एक शाखा की बात नहीं हो रही, हर पार्टी की जरूरत है। जो अच्छा काम करेगा उसका नाम